मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं अपना जो टॉपिक था उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है, उसको समझना होगा और उनमें से जो सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं उनके आधार पर हम बताने जा रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि उतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा उतना, तो मेरा पूरा विश्वास है आपका सहयोग और समर्थन मिला तो हम पूरा कर देंगे और उतने से बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, हमको ये पूरा विश्वास है। इसी पे कहना है कि जीत निश्चित है तो कायर भी साथ नहीं छोड़ते। जीत निश्चित है तो कायर भी साथ नहीं छोड़ते। अगर हार निश्चित है तो बहादुर भी जंग में हार नहीं महसूस करते। ठीक है, तो इसी पर आप फ्री दंगा सामान्य उद्देश्य सामान्य से आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाए थे। सामान्य आशय में कॉमन इंटेंशन में सेक्शन 34 कम से कम लोगों का होना जरूरी है और बलवा के अंतर्गत सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन कॉमन इंटेंशन का मतलब ये होता है, कॉमन इंटेंशन में जैसे आप लोग किसी ऐसे पार्टिकुलर प्लेस पर हैं जहाँ पर कोई कार्य हो रहा है और आप उस कार्य में संलिप्त नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद हैं। अगर पुलिस आई तो आपको उठा कर ले जाती है, तो वहाँ पर ये होता है कि आपका अगर भले ही आप उसमें शामिल नहीं है लेकिन आपका आशय जो इंटेंशन है, इसके पहले आपको इंटेंशन के टॉपिक पर मैंने बता दिया इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन मतलब मेंजीरिया इंटेंशन मतलब मेंजीरिया का मतलब होता है आपराधिक मनस्थिति या मनस्थिति, आपके मन का मिलन वहाँ पर हो रहा है तभी आप वहाँ मौजूद हैं। इसलिए आपको ये माना जाएगा कि सेक्शन 34 के अंतर्गत आप उसमें शामिल हैं। और जो बलवा होता है, 4 लोगों से कम के लोग हैं तो बलवा के अंतर्गत सज़ा नहीं दी जाएगी। बलवा क्या होता है, अगर 5 या 5 से अधिक लोग हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे राज्य के अगेंस्ट कोई क्राइम हो या कोई राजद्रोह हो या ऐसी कोई गतिविधि बना रहे हैं जैसे ड्रग्स वग्स बेचने की सप्लाई करने के आधार पर वो काम करने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत राज्य के उन लोगों को क्षति होगी जो सामान्य व्यक्ति के लोग हैं, जो अपना एक व्यवस्था सुचारू रूप से समाज को देते हैं और उनको क्षति होगी। तो इसके लिए आपको सज़ा, अगर 4 से कम है तो नहीं सज़ा दी जाएगी, 5 से अधिक है तो सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब भी हमने बताया था पिछले टॉपिक में, सेक्शन 149 उस पर चर्चा किए थे। सेक्शन 149 कहता है एक सामान्य उद्देश्य है, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और वह कोई काम करने जा रहा है और वहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं, 2 या 3 लोग तो नहीं होगा लेकिन 5 या 5 से अधिक लोग हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि उसका भी वही उद्देश्य था। जैसे 5 लोग किसी तालाब में मछली मारने जाते हैं और वहाँ पर भारी भीड़ में मछली मारते समय कोई बवाल हो जाता है, 5 लोग उसमें शामिल हैं, तो ये माना जाएगा कि उन 5 लोगों का सामान्य उद्देश्य था झगड़ा करने का। वहाँ मछली मारने के चक्कर में उन लोगों से झगड़ा हुआ। विलियम ब्लैकस्टोन का कहना है कि दंगा में दोनों पक्षों का सक्रिय होना आवश्यक है। अगर एक पक्ष निष्क्रिय है तो इसको दंगा नहीं माना जाएगा। अर्थात दंगा में दोनों पक्ष, एक पक्ष केवल सक्रिय एक्टिव और दूसरा पक्ष निष्क्रिय है तो दंगा नहीं माना जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों का सक्रिय होना, एक्टिव होना जरूरी है। और दंगा जो है पब्लिक प्लेस, बस या रेलवे आदि पर होता है। जनता को सदैव इसमें हानि होती है। 2 व्यक्ति या 2 से 2 समुदायों का होना जरूरी है। एसआई की परीक्षा के अंतर्गत हमको मूल विधि के तहत आईपीसी पढ़ाना है, तो अभी हम धारा 160 का जिक्र करने जा रहे हैं। इसके पहले जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको बता चुके हैं। अब 160 जो मुख्य धाराएं हैं, और इतना पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग सफल हो जाएंगे और पूरे मनोयोग से तैयारी करते रहिए, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए हम जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं पिछले अंसाल पेपर से देखे हैं, जो 3-4-5 साल के पहले के अंसाल पेपर हैं उनको देखे हैं, सॉल्व किए हैं, और किस किस टॉपिक और किस किस चैप्टर से महत्वपूर्ण हैं धाराएं उनको देखना जरूरी है। पहली बात तो मैं बता दूं, हमेशा इंटेंशन की बात आ रही है। आशय क्या होता है? आशय का मतलब होता है पूरी आईपीसी जो है आशय पे ही बनी है। इंटेंशन, अगर इंटेंशन नहीं साबित होता है तो अपराध नहीं हुआ।
इंटेंशन का मतलब आप लोग ये समझिए, पूरे आईपीसी में इंटेंशन को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है इंटेंशन क्या होता है, लेकिन इंटेंशन एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना कोई भी अपराध घटित नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और कोई व्यक्ति अगला वहाँ पर आ गया और वो मर गया, उस कुल्हाड़ी से उसको चोट लग गई और उसके गले पर प्रहार हुआ और वो मर गया, इंटेंशन साबित नहीं हुआ कि वो मर गया, तो वो व्यक्ति जो है जिसने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की थी तो उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटेंशन उसका लकड़ी काटने का था, न कि उसके मारने का। तो इंटेंशन वही है, इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आपको समझना है तो इंटेंशन को बहुत जानना जरूरी है। इंटेंशन का मतलब है कि मन की स्थिति जो अपराध घटित करने के लिए आवश्यक है। अपराध अगर घटित होता है तो उसकी मन की स्थिति क्या, अभी पिछले टॉपिक में बताए थे कि जो लड़का 7 से 12 वर्ष का था, सेक्शन 83 में बताए थे, 7 से 12 वर्ष की उम्र अगर परिपक्व नहीं है, अगर परिपक्वता उसके अंतर्गत नहीं है, तो समझिए वो लड़का जो है परिस्थिति को या उसकी समझ उतनी विकसित नहीं है जो परिस्थिति को समझने में नाकाम हो जा रहा है। लेकिन अगर वो समझ, उसका दिमाग का लेवल, कॉमन सेंस उसका इतना तेज है कि वो हर परिस्थिति को समझता है एक कॉमन मैन की तरह, तो वो अभी अपराधी है। हम एक उदाहरण दिए थे कि अगर उसके चाचा से विवाद होता है और वह रात को सोते समय दूध पीते हैं, हालांकि रोज़, तो उस रोज़ के दूध पीने में वह ले आकर थोड़ा सा जहर डालता है गिलास में, और गिलास उनके जगह उनके पीने के जगह एक बिल्ली आकर पी लेती है और बिल्ली पीते ही मर जाती है। तो उसका ये मतलब है कि उसके परिपक्वता, उसके दिमाग की परिपक्वता इतनी थी कि वह समझता था कि बिल्ली दूध पी गई। उसका तो इंटेंशन था कि चाचा को जहर देना, लेकिन बिल्ली की दूध पीने से बिल्ली मर गई, तो इससे साबित होता कि लड़का जो है चाचा की हत्या करने चाहता था, उसका ये इंटेंशन था। इंटेंशन यही है कि अपराध की मना स्थिति मेंसिरिया। इसीलिए एक मैगजीम था, एक्विट फेसिड नॉन फेसिड डिसिमेंसिटिया, एक मैगजीम है, इसके अंतर्गत आता है कि आपराधिक मना स्थिति का होना आवश्यक है। अगर आपराधिक मना स्थिति नहीं है तो अपराध नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहली बात है कि कल 7:30 बजे नवीन सर बताए हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, तो आप लोग जिनको ऑनलाइन लाइव आना चाहते हैं, जो वो कल 7:30 बजे आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। कौन कौन से विषय में उनको कठिनाई हो रही है, कौन कौन से विषय में क्या क्या प्रश्न उनके अंदर कौतूहल बन के उपज रहे हैं, तो उनको पूछें। और किसी भी सर से योगदान लेने के लिए और उनकी सहायता लेने के लिए उस कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे पता चले कि कितने लोगों का समर्थन है और कितने लोग ये चाहते हैं कि कौन कौन सर से उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके, किस किस सर की आवश्यकता है, कौन कौन सर लाइव आएँ। लेकिन कल 7:30 बजे पहले उनसे जुड़िए और अपनी समस्याएं बताइए, किन किन विषयों में परेशानी हो रही है। हम लोग पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं और अपने बेहतर ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझें और विषय पर अपना पूरा नियंत्रण करें। और हमारी पूरा आप लोगों के साथ सहयोग है। आशा है कि आप लोग सफल होंगे, अच्छी से अच्छी सफलता, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है। 160 में पढ़ाने जा रहा हूँ। 160 है दंगों के लिए दंड का प्रावधान, सजा 1 माह का कारावास और 100 रुपये जुर्माना। यहाँ पर ख़त्म होता है अध्याय 8। अध्याय 9 होता है लोक सेवा, पब्लिक सर्वेंट के जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो अपराध होता है। ये धारा 161 से 171 तक है धाराएँ, जिसमें धारा 161 से 165 तक निश्चित कर दी गई है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत हटाई गई हैं। धारा 166 एक कहती है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट जब विधि की अवज्ञा करे तो सजा उसमें 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक और जुर्माना भी हो सकता है। 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है तथा जुर्माना भी हो सकता है। धारा 166 भी कहती है पीड़ित का उपचार न करना। अगर पीड़ित कोई है, अगर उसका उपचार न हो पाए तो उसके अंतर्गत धारा 166 भी आती है। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण, सजा 2 वर्ष प्लस जुर्माना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सजा इसमें 2 वर्ष की है। सेक्शन 171 लोक सेवक की वर्दी पहनना या टोकन धारण करना, इसमें होता है कपटपूर्ण आशय, इसमें 3 माह का कारावास है प्लस जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। ये इतना हम टॉपिक आज का ख़त्म किए हैं, अगला टॉपिक पे चल रहे हैं। इंटेंशन की बात हम लोग कर रहे थे तो एक मैगजीन को बताना ज़रूरी है।
आप लोगों के सामने एक मैगजीन लिखे हैं, एक्विट फेसिट रियम नीसी मिनसिटरिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसका अपराधी मन न हो, क्योंकि अगर अपराधी मन नहीं होगा तो वह उसका अपराध साबित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि अपराधी मन उसका है कि नहीं, मतलब अपराध करने की उसकी मन स्थिति है कि नहीं। ये मैगजीन उसको फुलफिल करता है। यही मैगजीन से पूरा समझिए आईपीसी बनी है, इसी मैगजीन से, इंटेंशन की बात से यही मैगजीन बनी है, उसी से पूरा आईपीसी चालू है। अब पूरा आईपीसी इंटेंशन पर ही आधारित है, लेकिन इंटेंशन की कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। अब चैप्टर 9 की बात करते हैं। सेक्शन 171A से 171I तक है। सेक्शन 171B निर्वाचन या चुनाव में परितोष, रिश्वत लेना, रिश्वत देना या दंड, रिश्वत लेना या देना दंड माना जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 171E जिसके लिए दंड 1 वर्ष और जुर्माना या दोनों। चैप्टर 10 है, इसमें 172 से 190 तक धाराएं हैं। लोक सेवक के अधिकारों की अवमानना, पब्लिक सर्वेंट के अधिकार जो हैं, उनके राइट्स हैं, उनकी अगर अवमानना होती है तो इसके अंतर्गत सज़ा दी जाएगी। इसमें 172 से 190 तक धाराएं हैं। सेक्शन 172 क्या कहता है, सम्मन तामील, जैसे कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और ना, जैसे अगर सीआरपीसी पढ़ाएंगे प्रोसीजरल लॉ तो बताएंगे कि सम्मन और वारंट क्या होता है, कौन व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकता है, कौन बिना वारंट के गिरफ्तार होता है, कौन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो जब प्रोसीजरल लॉ पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आज हम बस इतना बताने जा रहे हैं कि सम्मन की तामील, मतलब तामील का मतलब आदेश का पालन। इसका तामील का पालन अगर नहीं करता है तो 172 सेक्शन दिया है, उसका तामील नहीं करता है तो उसके सज़ा का क्या प्रावधान है। सेक्शन 174 कहता है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर होना। पब्लिक सर्वेंट कोई है, पुलिस ऑफिसर, और उसका आदेश कोई दिया गया और उस मानता नहीं है और गैर हाजिर हो जाता है। जैसे सम्मन का तामील हुआ, पालन नहीं किया, सम्मन उसके घर पर चिपकाया गया उसकी एक प्रति और वह गैर हाजिर हो गया, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी। सेक्शन 176 द्वारा आबद्ध किसी व्यक्ति को इत्तला न देना, सज़ा 1 मास प्लस जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर कानून द्वारा कोई व्यक्ति आबद्ध किया गया है किसी व्यक्ति के लिए या किसी अपराधी के लिए और उसकी सूचना नहीं देता है वो व्यक्ति जिसको आबद्ध किया गया है, तो वो व्यक्ति ही जुर्माना का प्राप्त होगा और सज़ा का प्राप्त होगा, जिसके लिए 1 मास प्लस जुर्माना का दंड उसको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर देखते हैं। बाकी आप लोग सहयोग और समर्थन करते रहें। कल शाम 7:30 बजे नवीन सर ऑनलाइन लाइव आएंगे। अपने सुझाव और अपनी जो परेशानी हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जोश से अपने पूरे मनोयोग से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। हम आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। जितना धाराएं बता रहे हैं उससे आगे कुछ नहीं आएगा, उतना पढ़ लीजिए। बाकी आप लोगों के कल्याण के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग एकजुट होकर पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।